हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज हम आपको बच्चों कक्षा 10वीं का जो गणित का जो पेपर है अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 जिसका सेट से जो 75 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, यानी कि प्री बोर्ड आपकी जो एग्जाम जो चल रही है प्री बोर्ड एग्जाम 2022-23 सेशन की है ना, जिसका 100% सोल्यूशन बच्चों में आज इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप वीडियो को स्टार्टिंग से तो एंडिंग देखिएगा। इसके अलावा बाकी के जितने भी सारे ऑल सब्जेक्ट के सोल्यूशन मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से फटाफट आप आंसर देख लीजिए। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है उसका आपका ए वाला ऑप्शन से होगा, उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है उसमें भी आपका ए वाला ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है उसमें आपका सी वाला ऑप्शन से एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो चौथा प्रश्न है उसमें आपका भी सी वाला ऑप्शन से एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो पांचवा जो प्रश्न है उसमें आपका सी वाला क्वेश्चन से एकदम 90 डिग्री चल आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 6 जो क्वेश्चन है उसमें ए वाला ऑप्शन से आपका एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले में आपका अभाज्य आ जाएगा, और उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है उसमें d इक्वल टू है ना बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें नंबर थर्ड में आपका नंबर 5 आ जाएगा, यानी कि तो श्रेणी का प्रथम पद 5 होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें के समान होता है, सदैव समान होता है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। प्रश्न नंबर 5 यानी कि 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद में बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के यानी कि इसमें आ जाएगा आपको वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिचित करने वाली रेखा को छेदक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छेदक। उसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में पहले का आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन से, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में जो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपका ए वाला ऑप्शन से सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका 1/cos थीटा। उसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न का बच्चों आपका ई वाला ऑप्शन से सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न में आपका सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। पांचवें में आपका बी ऑप्शन से करेक्ट है, और उसके बाद में इसका लास्ट असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, डी वाला ऑप्शन से सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर अपने को देना था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यदि किसी द्विघात समीकरण की द्विविक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है? तो मूल वास्तविक है और दोनों समान हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो हाँ, होते हैं। उसके बाद में दो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है ना, प्रश्न क्रमांक 4 प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर देख लीजिए आप फटाफट जल्दी से। 2h L + h। उसके बाद में नंबर 6 का जो क्वेश्चन है इसमें आपका नंबर 7 आएगा, 7 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नंबर 5 जो क्वेश्चन है इसमें सत्य असत्य बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका इसमें असत्य आ जाएगा, यानी कि पहला आपका असत्य है। दूसरा जो बच्चों आपका है ये असत्य हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी आपका असत्य है। उसके बाद में जो चौथा प्रश्न है ये आपका असत्य है, पांचवा आपका सत्य है, और छठा भी आपका सत्य है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर तो बाकी के 23 के सॉल्यूशन मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, ये रहे आपके बाकी के सारे क्वेश्चंस है ना, इन सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से तो 23 तक के संपूर्ण सॉल्यूशन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम कवर करा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए फटाफट जल्दी से आंसर है ना। प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 का सॉल्यूशन समय 3 घंटा गणित कक्षा 10वीं 75 नंबर सेट ए का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो फटाफट ये 5 के 5 ही आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 6 ऑब्जेक्टिव, इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। ये आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर है। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 के बाकी के 5 ही क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर, इनके भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो है ना। चाहो तो आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ जाइए प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 के जितने भी सारे आपको आंसर्स आपके सामने, इनके आंसर्स आपके सामने लिखे हैं, सारे के सारे आंसर्स है ना, जो कि सही जोड़ी वाले क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 के जितने भी सारे ऑप्शन है ये आपके सामने हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर सत्य और असत्य बताना था, जो कि यहाँ सारे के सारे आंसर्स आपके सामने है। प्रश्न क्रमांक 6 है ना, तो प्रश्न क्रमांक 6 का सॉल्यूशन आप जल्दी से यहाँ से वीडियो को रोक कर या इसका सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में कवर करवाया जाएगा। ठीक है, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर ये आपके सामने डिस्प्ले पर, इसका आंसर नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक लीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 का सॉल्यूशन देख लीजिए आप। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8
ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 का सॉल्यूशन है ना। वीडियो को रोक लीजिए या फिर यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर आपके सामने ही, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 यानी कि कोई शून्यक नहीं है, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए, पूरा आंसर, पूरे का पूरे आंसर्स आपको इस, ताकि आप एग्जाम में जितने भी सारे मार्क्स है सारे के सारे मार्क्स आप लेकर आएँ, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपके सामने डिस्प्ले पर, ठीक है। यानी कि आज के इस पेपर में बच्चों आपको 70 में से 75 नंबर आने चाहिए। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक 11 यानी कि आपके सामने प्रश्न क्रमांक 11 का सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले पर है, ठीक है। ये देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 11 का सॉल्यूशन है ना। प्रश्न क्रमांक 11 का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 12 का भी आंसर्स फुल सॉल्यूशन आपके सामने है ना। प्रश्न क्रमांक 12 दे रखा है यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है ना, प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा संपूर्ण सॉल्यूशन है यहाँ पर, 100% सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक 13, तो प्रश्न क्रमांक 13 का सॉल्यूशन भी देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर हो गया पूरा, ठीक है। यहाँ से आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आगे बढ़ जाएं। प्रश्न क्रमांक 13 हो गया। प्रश्न क्रमांक 13 के बाद में प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देख लीजिए, यानी कि अगला जो है आपका प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर से यहाँ पर आपके सामने, ये यानी कि ये भी अथवा का उत्तर है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, सेट ए का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये पूरा आंसर्स आपके सामने डिस्प्ले पर है, ओके। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक 17, तो प्रश्न क्रमांक 17 का सॉल्यूशन भी आपके सामने है, ओके। प्रश्न क्रमांक 17 का सॉल्यूशन देख लीजिए। कक्षा 10वीं गणित प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 सेशन का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 19 का जो सॉल्यूशन है ना, यहाँ से आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या फिर वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक 19 हो गया है। प्रश्न क्रमांक 20, तो प्रश्न क्रमांक 20 का भी उत्तर आपके सामने डिस्प्ले पर है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 पूरा का पूरा ही सॉल्यूशन हमने आपको इस वीडियो में कवर करवा रहे हैं हम। ये देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन है ना। प्रश्न क्रमांक 20, प्रश्न क्रमांक 20 है ना। प्रश्न क्रमांक 20 का सॉल्यूशन अथवा वाला प्रश्न है, ध्यान रखना ये है ना, ये अथवा का है। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा है ना, इसको उस देख लीजिए। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक 21, तो प्रश्न क्रमांक 21 का सॉल्यूशन, ये प्रश्न क्रमांक 21 का फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में कवर करवाया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 21 है ना, यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। यानी कि प्रश्न क्रमांक 22, प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर देख लीजिए आप, ठीक है। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है ना। प्रश्न क्रमांक 21 के बाद में आ गया आपका प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर, 22 का आंसर है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ संतोष दांगी इंग्लिश चैनल के नाम से यूट्यूब पर चैनल संतोष दांगी इंग्लिश है ना, आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 का सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23 आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका 23 का। प्रश्न क्रमांक 23 है ना, आधा ये है और इसका आधा नीचे ये वाला आंसर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन है आप सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में छाप दीजिए, सीधा सीधा आपके जितने भी सारे क्वेश्चन है 75 में से 75 नंबर से बच्चों आज के इस वीडियो में आपको आना चाहिए, ठीक है। और जितने भी सारे बाकी के ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पर बने रहें। और जितनी भी सारी एग्जाम्स होती है सभी एग्जाम के सॉल्यूशन आपको चैनल पर बिल्कुल मिलता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।